और तुरे हम कुछ नहीं तो तबीयत पहन भाई देखो तबीयत पहने अभी बताता हूँ। क्या एक दे होगा दू दे होगा तो अब ना मारो क्या करोगे? बताई दे एक दे होगा दू दे होगा अब ना मारो नहीं अब हमसे कुछ सुन ले हो नहीं जो बताई थे अब हमसे सुन ले हो कुछ जो बताई थे अब सुन ले हो हमसे तोरी बहिनी का बाबूजी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोल क्या कहना बाबूजी बोलो नहीं इसमें हाँ बाबू कोई एहसान की बात नहीं है। अगर आप सही इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहते हैं? और रहने वाली कहाँ की हो और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। तो आज से ये बदुआ किए हुई, आज से ये बदुआ किए हुई। आज से ये बदुआ किए हुई, आज से ये बदुआ किए हुई। अपने चरणों की दासी हाँ बाबूजी, मेरा नाम मधु है और मैं मास्टर की बेटी हूँ। मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, लेकिन जो तुमने सोच लिया ये सब नहीं हो सकता। मधु, तेरी कहानी को सुनकर मुझे तरस आ गया, लेकिन शर्त होगी, आज के बाद तू मेरे धर्म की बहन बनकर रहेगी और मैं तेरा भाई। ठीक है, इस बात का वादा करो, तब तो हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं आपकी बहन हुई और आज से आप मेरे भैया हुए। साथियों, आओ हमारे साथ।
माता वाली। यादव राज बहादुर इसी गांव निवासी 101 रुपये व्यवहार। अमित यादव इसी गांव निवासी 101 रुपये व्यवहार। यादव ईश्वर दीन ठेकेदार 101 रुपये व्यवहार। और यादव दिनेश सरोज 101 रुपये व्यवहार। तेजल 101 रुपये व्यवहार। सुंदर गौतम 50 रुपये व्यवहार। दयाराम इनकी तरफ से 100 रुपये व्यवहार। और अनंत कुमार पचखरा 100 रुपये व्यवहार। अरविंद कुमार पचखरा 100 रुपये व्यवहार। झगड़ू इसी गांव निवासी 101 रुपये व्यवहार। संतलाल मेहता 101 रुपये व्यवहार। मीर मोहम्मद 151 रुपये व्यवहार। यादव टिन्ना की तरफ से 101 रुपये व्यवहार। मनोज गौतम 101 रुपये व्यवहार। यादव ललई यादव इनकी तरफ से 100 रुपये व्यवहार। पार्टी ओर से धन्यवाद। क्या बताऊं, जिस चीज का वर्षों से इंतजार। बेटे गौतम, बहुत बड़ा गजब हो गया रे, बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या गजब हो गया है? गौतम कुंवर और कहानी मुझसे बेटे गौतम, बहुत बड़ा गजब हो गया रे। मंत्री चाचा, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं। और घटे ना सब में घटी और तो मुझको पतलाओ। कहाँ है मधु, जिसके लिए गौतम वर्षों से बेकरार है और उसी के इंतजार में पागल बना बैठा है। जैसे ही मैं मधु को लेकर के महल की तरफ आ रहा था और रास्ते में हराम ज्यादा डाकू महिपाल सिंह अपना गिरोह लेकर के सामने आ गया और वो हराम ज्यादा हमारे हाथ से मधु को छुड़ा ले गया। चुप रहो चाचा, गौतम का माथा चकरा गया है, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर मुझे मधु नहीं मिली तो मैं मधु को छुड़ाऊंगा। चाचा, मैं इस वक्त रात दरबार में नहीं रुकना चाहता। मैं इसी वक्त जंगल की तरफ जाऊंगा और जंगल में शिकार खेलूंगा, अपनी तबीयत को बढ़ाऊंगा, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं चल रहा हूँ और शाम को हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। छोटवा, इतना मैं महल में वापस आया तो वो बेटी दिव्या कहाँ पर है? अरे बिट्टी स्कूल गई ना है। लेकिन कॉलेज तो बंद होने का समय हो गया है। स्कूल जब छुट्टी हो जाती है तो ट्यूशन रोज पढ़े जाती है 2 घंटा। अब लेकिन ट्यूशन का भी तो समय समाप्त हो रहा है। हाँ समाप्त हो रहा है, आप थोड़ी देर इंतजार करें या तो हम जाएंगे स्कूल। उसके आने का इंतजार करते हैं।
शिकार को। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बेटा, लेकिन वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? कॉलेज वाला ड्रेस आप घर में आ गए तो क्या उसको पहने रहूं, बदल के आ गई। और कितनी देर आई मुझे मालूम भी नहीं हुआ। आप यहाँ बैठे ना। बोलो बेटे क्या बात है? सुनिएगा। पिता चरण में लली झुका आशीर्वाद दीजिएगा। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मेरा मन करता है कि जाऊं थोड़ा शिकार खेलने, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन मैं करती हूँ हमेशा। दिव्या बेटे, मैं जानता हूँ कि हमारी बिटिया कितने अच्छे ढंग तरीके से पढ़ाई कर रही है, और अगर आपकी इच्छा हो गई है शिकार खेलने की तो जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूरज अस्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। आपकी आज्ञा का पालन हमेशा किया है, हमेशा करूंगी, बस आपकी इजाजत की। क्या बेटे, शिकार खेलो दिल बहलाओ। नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? पिस्टल नहीं है। ओह, ये मेरे साथ जाएगा? अरे अपना महल का नौकर है ना, तो पिस्टल सब कुछ मिलेगा। जाओ बेटे शिकार खेलने की तैयारी करो। बाय बाय बेटे, बाय बाय। अब ये तेरा फर्ज बनता है कि वो शिकार खेलने जा रही है, तुझे साथ जाना होगा और हम तुम दोनों के महल में आने का इंतजार करेंगे। अब मंत्री जी की बिटिया जा रहे हैं शिकार यात्रा, और उनके साथे ड्यूटी हमारा लगाए नहीं, लेकिन इनके साथे हम जाब ना, इनके साथे कुदूर जावे, कुदूर से लौटिए हुए। लेकिन चलते कहना क्या है, अरे हाथ में खुरपी बगल में खैची बर्बादी घंघरवा हो गईला। ओठ में काजर आंख में लाली, मुंह जैसे बंदरवा हो गईला। ओठ में काजर आंख में लाली, मुंह जैसे बंदरवा हो गईला। साली हमारी बोलिया बोले, साली हमारी बोलिया बोले, उलझन में गोविंदा हो गईला। चलो अब मैं शिकार खेलूं, और शिकार खेलने के तत्पश्चात मैं तुरंत हवेली गिरी वापस जाऊं। पढ़ते पढ़ते मेरा भी दिल कुछ कुछ करता है। अब कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ होने के तब सब बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है। आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं अपने दिल की बातों को इजहार करूंगी। कि मौसमी है आशिका, ऐ
क्या गाना गाया है तुमने। तुम्हारी गाने की आवाज मेरे कानों में जब सुनाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जंगल में अकेला नहीं, कोई और हमारा साथी आया हुआ है। शिकार मिला? तुमसे क्या मतलब? हाँ? तुमसे क्या मतलब? अरे मतलब नहीं होता तो पूछता कहाँ। शिकार अभी नहीं मिला, मिल जाएगा, मैं जाती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? बोलो। तुम तो जानती हो ये जंगल है तो और जंगल में सिर्फ हम और तुम हैं और हमारी तुम्हारी बात को कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दिल में एक बात आई है। बोलो। बताऊं? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी वैसी बात करोगे, पिस्टल है ठोक दूंगी उसको। कोई खास बात नहीं है। पिस्टल तुम्हारे भी याद में है, पिस्टल मेरे भी याद में है। चलाना मैं भी जानती हूँ, चलाना तुम भी जानते हो। वही तो, तुम मंत्री की बेटी हो और मैं महाराज का बेटा हूँ। लेकिन इज्जत के लायक बात करोगे तो। इज्जत की ही बात करूंगा, वो भी काम की बात। बोलो। सुनो। कि जब से देखा तुमको मेरी जान मन भगवान। और आग दिल में लगी है और बुझा दीजिए और आपसे आज करने लगा प्यार। आज से आपसे प्यार हूँ, अब हंस के गले से लगा लीजिए, आज से प्यार करने। जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल में आग जैसी लग गई है। यही दिल में आता है कि आओ हंस के मुझे गले से लगा लो, सारी आग उसी प्यार के पानी में बुझ जाएगी। ऐसे करते हुए तो शर्म नहीं आती? क्या? तुम्हारे बहन बेटी नहीं है? बहन बेटी तो सब हैं, लेकिन हर इंसान को अगर हम बहन ही बना लेंगे तो मोहब्बत किससे होगी और शादी किससे होगी हमारी? तो एक काम करो, बोलो। जो आग दिल में लगी है हाँ, उसको घर में जाके बुझा लो। घर में? और क्या? और तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं? हाँ। मेरे पास आने का मतलब जानते हो, ऐसी जगह लात मारूंगी दोबारा मर्द बन के तुम पैदा नहीं हो। दिव्या, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, गौतम है हमारा नाम। हम जब तक इंसान को प्यार से समझाते हैं, अगर समझ जाता है तो अच्छा होता है। जिंदगी भर कम से कम तुम्हारी उम्र हो गई है, हाँ। साथ में पढ़ते थे, हाँ, कॉलेज में देखो जब बदतमीजी करते थे, शराब पीते हो, उल्टे दारू गांजा दुनियादारी, जब देखो जब किसी को छेड़ा करते हो, मैं तुम्हारी आदत को जानती हूँ। मेरी बात को सुनो। बस तुम ये तो हर कोई नहीं इंसान बोलता है। अपने अपने समय पर हर काम करता है, लेकिन अगर हमने तुमसे प्यार कर लिया और तुमने मुझसे मोहब्बत कर लिया कभी और होई शादी नहीं। हो गई तेरे मुंह तो पर सब ऊपर नहीं। कुछ दारू शराब सब छूट जाएगी। और जब आज तुम मंत्री के बंगले में बैठी रहती है ना, एक दिन राजमहल में महारानी बनकर रहेगी। ज्यादा तुम मेरे पापा को मंत्री पद से हटवा दोगे और क्या कर लोगे तुम? इसका मतलब थोड़ी तुम मेरी इज्जत से खेलोगे। अरे मैं क्या कर लूंगा क्या नहीं कर लूंगा, शायद तुझे मेरी वाकिफ से वाकिफ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इज्जत को खिलौने की तरह अभी खेल सकता हूँ। ये जरूरत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हमेशा ब्लेड लेके चलती हूँ। ब्रेक? कैसे ब्रेक? अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हाँ। मैं ब्लेड निकालू कि मारूंगी। दिव्या, मेरे पास समय कम है और काम ज्यादा है। तभी उसी तरह की बातें करो, यहाँ से निकल लो। तो फिर का लेके चलत बिलेट, हाथ बिलेट लेके चले हमें आगे हो ना, इसका मतलब समझा तो रोजी रोटी काट ले। अरे यार छोटुआ, इस तरह की मैंने बहुत सारी लड़कियां देखा है। आज इसे भी पता चलेगा कि गौतम किस चीज किस बला का नाम है। आज
इसी जगह इसी जंगल में ऐसी तेरी इज्जत को खिलौने की तरह खेलूंगा कि लोग याद करेंगे और तू भी याद करेगी। राम जादू साली मेरे को क्रोध दिलाती है। अब देख ये गौतम इसी जंगल में अकेले तुझे किस तरह अपने पांवों में लेता है। किसे बुलाना चाहती है? अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। दिव्या गौतम के नाम से कांपता हर बसन। तू तो क्या सर उठा सकता पता नहीं गौतम के। बन बबासुर नारी पे हमला करे, बने बबासुर नारी सवार अधिकार है। ऐसा करते हुए कुछ खाया शर्म और सत्य का नाश कर दिया। बस खबरदार फटकार संगार से और छोड़ सकता न तुझको मैं जिन्हार हूँ। धीरता धीरता अबे खाक में तू मिला, बस संभल जा चला मैं तलवार हूँ। रामजादे उस बार रोड़ा बनकर मेरे सामने आया, उस दफा तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आज गौतम तेरे खून की गंगा नहाएगा। हरामजादे तो समय बताएगा। फिर तैयार हो जा। और किसकी गंगा नहाता है? मौत मेरे हाथों से लिखी है, तुझे बचाने वाला कोई नहीं। आज तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तूने मेरे प्यार को इनकार कर दिया है। आवाज आज गौतम तुझे उस आग में जला देगा कि तू जलती ही रहेगी, लेकिन तेरी शादी नहीं होगी, और तेरी शादी भी होगी तो वो गौतम से ही होगी, वरना कोई तेरे साथ शादी नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और मंत्री के पास उससे बताता हूँ कि तेरी बेटी की क्या ख्याल है, तेरी बेटी किस तरह की है, तो फिर बताता हूँ कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं।
समय गुजर गया और अभी तक हमारी बेटी दिव्या शिकार खेल करके नहीं आई। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। हुजूर समय तो बहुत होएगा, बिट्टी अब लौट के नहीं आई। इंतजार थोड़ी देर करते हैं और नहीं आपके बुलेट लेके भैया आए। मंत्री चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। क्या बात है? पहाड़ ही टूट पड़ा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे आखिर बात क्या है? कुछ बताओगे? क्या बात है? सुनो कि मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ। बोलो क्या बात? मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात अगर आपसे कहूँ तो आप नाराज ना हो जाए। अरे बेटे, मैं ठाकुर खानदान की सौगंध खा के ले रहा हूँ कि वो भी अपने भतीजे से नाराज हो जाऊंगा। जब आज तक नहीं नाराज हुआ तो अपने बेटे से नाराज हो जाऊंगा। बोल क्या बात है? मंत्री चाचा, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो भी कहा मैं हर काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी दिव्या की शादी अगर हमारे साथ कर दे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। हरामजादे, ये तो कहो कि तुम हमारे महाराज के बेटे हो, वरना इस ठाकुर की लड़की के साथ शादी करने वाला जमीन पर खड़ा नहीं मुर्दे की तरह पड़ा मिलता है। चुपचाप ये गंदा नाटक खेलना बंद करो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। फिर आजादी, आज तक आपके कहने से मैंने क्या क्या नहीं किया, और जब मैंने साफ बता दिया तो आप नाराज होते जा रहे हो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि आपकी बेटी दिव्या वो बच्चलन है। हरामजादे, हमारी बेटी पर कीचड़ उछालते तुझे शर्म नहीं आ रही है? कीचड़ उछालने वाले के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हारी बेटी आज बियाबान जंगल में एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर रंगोलियां बना रही थी। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसे पहचानो, इसे पहचानो। ये दुपट्टा किसका है? ये दुपट्टा किसका है? बोलो। छोड़ुआ, ये तो दुपट्टा दिव्या का है, लेकिन ये कहाँ पर मिला? ये दुपट्टा बिट्टिन के जब आपसे इजाजत लेके गए रहे चमन घूमे ना, तो दुपट्टा डाल के गई रहे, तो इनका कहाँ से मिल गया दुपट्टा यार? लेकिन इस गंगापुर राज्य में वो साला कौन सा चूहा है जो साला बिल की बजाय हमारे बेटे की दिल में बसना चाहता है? ऐसे नहीं समझ पाओगे। यहाँ से नौकर को भेजो और अपनी बेटी को बुलाओ। और उस एक बात और है। क्या? वो जो उदयपुर का निवासी विजय मल्होत्रा है, डॉक्टर, उसी के बेटे से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। नहीं छोड़ुआ, जा देख दिव्या शिकार खेल करके आई या नहीं आई, उसे बता दे कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। पूछो। सेनापति के लड़के से तो मिलती है, लेकिन वो विजय मल्होत्रा डॉक्टर के बेटा है। दिव्या इधर सामने आओ, इधर सामने आओ। बहरी हो गई हो,
इधर सामने आ। तू शिकार खेलने के लिए इजाजत लेकर गई थी, लेकिन वहां जंगल में तूने क्या किया है रे? तेरा दुपट्टा क्या हो गया? आंधी तूफान आया, उसी में उड़ गया। हरामखोर, पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ। तूफान में उड़ गया है। हवा चल रही थी। लार मेरा हंटर ला, हंटर लो मेरा। ये तूफान में अगर दुपट्टा उड़ गया था तो ये दुपट्टा कैसे मिला है हरामखोर? अरे कहीं ये दुपट्टा कैसे मिला था? हवा चल रही थी, उड़ के कहीं भी जा सकता है, मिल गया किसी को तो मैं। हमको सिखा रही हो क्यों? अपने बाप को सिखा रही हो? हरामखोर अपने बाप को सिखा रही है। आपकी औलाद हो पापा, जैसे आपका खून वैसे मैं आपका खून हूँ। खून तो रगों में वही दौड़ता है। आप झूठ बोलते हैं ना, मैं झूठ बोलती हूँ, है ना पापा? अच्छा, हमारे सामने साली दांत निकाल रही हो क्यों? तुम्हारी बेहया क्या ये गुल है खिलाया? अरे बेहया क्या ये गुल है खिलाया? अरे बेहया क्या ये गुल है खिलाया? और नहीं ऐसा करते हुए शर्म खाया, नहीं ऐसा है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? और नहीं तूने ऐसा शर्म तो है खाया नहीं? हरामखोर, बोल वो हराम ज्यादा कौन है जिसने हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है? बोल साला कहाँ का रहने वाला है? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं इधर उधर की बातें जानती नहीं। आप क्या बोलते हैं? हमको समझा रही हो? पापा आप किसके कहने में? पापा मर जाता पापा। डे छोड़वा, किसके कहने में आप पड़े हुए हैं? इस हराम जादे के हाथों में हथकड़ी लगा और घसीटते हुए कमरे में बंद कर दे और चार चार ताला लगा दे। खाना पीना बंद करके ले जा साली को, ले जा मेरी आंखों के सामने से, पापा ले जा मेरी आंखों के सामने से। बेटे गौतम, क्या तूने बताया था कि डॉक्टर विजय मल्होत्रा का लड़का अमर? तो देर मत कर, आओ उस हरामजादे डॉक्टर के घर चलते हैं। आओ आओ, उस कमीने का पता लगाओ। मैं चलते काफी दूर निकला और ट्रेनिंग सीखने के लिए वापस जा रहा हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। आज मेरा सर चक्कर आ रहा है। आखिर कौन सी बात है, सर में चक्कर आ रहा है? नहीं, साथियों देखो ये बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। जाओ पानी लेकर आओ और इस छींटे में और इसको उठाओ। हाँ साथियों, अब से डॉक्टर के पास ले चलो। आज से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आज से
मेरा बेटा विशाल अभी तक वो फिर पोस्टिंग से आए वापस, मैं क्या नहीं इंतजार करता हूँ। डॉक्टर कहिए। तेरा बेटा विजय कहाँ है? मेरा बेटा वो हराम ज्यादा कहाँ पर है जिसने हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है? बोल कहाँ है वो साला? मेरा बेटा विशाल इस वक्त घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? क्यों नहीं, ऐसे तो साले नहीं बताएगा। और बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उतना बताओ। और बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। और कहाँ है बाजू तुम्हारा लाल? बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। और कहाँ है बाजू तुम्हारा लाल? और नहीं है घर में मेरा लाल, नहीं है घर में मेरा लाल, बताता हूँ जो पुलिस ट्रेनिंग करने को गया है मेरा विशाल, नहीं है घर में मेरा लाल, बताता हूँ जो मेरा बेटा विशाल इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग हरामखोर, तेरा बेटा पुलिस ट्रेनिंग में गया है क्यों? और डॉक्टर होकर के हमेशा मरीजों का इलाज किया है, लेकिन अपना इलाज कब करेगा? अच्छा, अपना इलाज कब करेगा? लेकिन तेरे तो कोई मर्ज ही नहीं है, तो किसका इलाज होगा? तो मर्ज मैं बनाऊंगा ना। क्या? हरामजादे, साला तेरा लौंडा हमारी बिटिया के साथ गुल खिलाया है, अब वो हरामजादा अपने घर आए